नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर की सीरीज अपन ने स्टार्ट कर रखी है। उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदू धर्म जैन और बौद्ध धर्म से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना था। इसका करेक्ट आंसर होगा कर्म सिद्धांत के कारण ये भिन्न है। हिंदू धर्म जैन और बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत की प्रधानता के द्वारा अलग अलग होते हैं। जैन और बौद्ध धर्म के अंतर्गत समानता का जो मूल आधार है वो क्या है, अहिंसा है, जबकि हिंदुओं में पुनर्जन्म है उसको प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए कर्म के सिद्धांत के आधार पर हिंदू धर्म जैन और बौद्ध धर्म से भिन्न है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों में से सर्वप्रथम किसे अपने अधीन किया गया। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सतारा। ईस्ट इंडिया के गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी हैं, उन्होंने 1848 ईस्वी के अंतर्गत व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर सतारा नामक जो रियासत है उसके राज्य सर्वप्रथम अपने अधीन बनाने का निर्णय इन्होंने लिया था। जैतपुर को 1800, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में इनका विलय किया गया था। तो इसमें सतारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा का निषेध करने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। मुगल काल में सम्राट अकबर ने सती प्रथा का सबसे पहले इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। सम्राट अकबर ने 1591 ईस्वी में सती प्रथा पर निषेध अधिनियम बनाकर इसे एक कुप्रथा के इसके रूप में प्रतिबंध लगाया था। तो इसमें अकबर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह है। देखिए यहाँ पर ये हिंदू लिखा गया है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयत्नों का फल था। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से इस अधिनियम का प्रमाण सोमप्रकाश नामक जो पत्र है उसमें प्रकाशित किया गया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किन दो स्थानों के बीच में सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर का बंबई से ठाणे के बीच में हुआ था। ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, जिसने बंबई से ठाणे के मध्य प्रथम रेल मार्ग बिछाया था। रेल यान सुविधा को भारत में 1853 ईस्वी के अंतर्गत लागू किया गया था। तो बंबई से ठाणे क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1843 ईस्वी में इंडिया एक्ट पंचम ने किसे अवैध घोषित किया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा दास प्रथा को अवैध घोषित किया था। 1843 ईस्वी के अंतर्गत इंडिया एक्ट पंचम ने गुलामी प्रथा और कारखाने के अंतर्गत जो बाल मजदूर काम करते थे उन पर जो अत्याचार होते थे उनको खत्म करने का निर्णय लिया था। इसलिए दास प्रथा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मराठा शासक शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहां पर हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी के अंतर्गत और रायगढ़ में। और रायगढ़ कहां पर है, महाराष्ट्र के अंतर्गत, वहां पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। मराठा सरदार शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में। और बात करें डेट की तो 14 जून 1674 को रायगढ़ महाराष्ट्र में इनका राज्याभिषेक हुआ था। काशी के विद्वान थे गंगानंद भट्ट, उन्होंने इस राज्याभिषेक के समय इनको शिवाजी को छत्रपति की उपाधि प्रदान की थी। तो इनको छत्रपति की उपाधि किसने प्रदान की थी, गंगानंद भट्ट के द्वारा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शिवाजी के काल में जहाजी बेड़े का प्रमुख कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा दरिया सारंग। शिवाजी ने कोलंबा में जहाजी बेड़े का निर्माण करवाया था, जिसकी मुख्यतः दो कमान बनवाई थी। मुस्लिम बेड़े का प्रतिनिधि दरिया सारंग था और शिवाजी की सेना में दरिया सारंग ने मालवी सैनिकों को जल सेना में प्रशिक्षण दिया था। तो दरिया सारंग क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे। तो देखिए, दयानंद सरस्वती देते थे। भारत में मूर्ति पूजा का घोर आडंबर था, विरोध किया गया था। इसके खिलाफ सर्वप्रथम जंग जारी करने वाले कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। लेकिन प्रश्नोत्तरी आधार के ऊपर स्वामी दयानंद सरस्वती को इस कार्य का सूचक बताया गया है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसने विधवा गृह की स्थापना की थी।
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर के डी कर्वे के द्वारा की गई थी। विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर के डी कर्वे के द्वारा की गई थी, लेकिन विधवा विवाह के लिए प्रथम जो एजेंडा है वो लाने वाले कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विधवा गृह की स्थापना की बात है तो प्रोफेसर के डी कर्वे होगा, लेकिन विधवा विवाह के लिए प्रथम एजेंडा लाने वाले कौन थे? तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर होंगे। आपको दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया था? तो देखिए इनका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। मुगल सम्राट अकबर ने 1573 ईस्वी के अंतर्गत गुजरात विजय की स्मृति के अंतर्गत स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण करवाया था। ये जो दरवाजा है वो 174 फीट ऊंचा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। यह ईरानी शैली का एक अर्ध गुंबदकीय शैली का एक मकबरा है, विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। तो अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राज परिवारों की शिक्षा के निमित्त बने निम्न विद्यालयों में से कौन सा सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था? तो देखिए मेयो कॉलेज आया था और अजमेर के अंतर्गत ये स्थित है। राज परिवार की जो राजकुमार होते थे उसको शिक्षा देने के लिए सर्वप्रथम अस्तित्व में अजमेर का मेयो कॉलेज आया था। इस कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने अंग्रेजी शिक्षा को प्रखर बनाने के लिए राजपूताना के अंतर्गत की थी। तो अजमेर का मेयो कॉलेज इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो देखिए इसकी स्थापना अडियार के अंतर्गत की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अडियार कहाँ पर है? मद्रास के अंतर्गत स्थित है। वहां पर मैडम जो ब्लाटवस्की है उन्होंने इनकी स्थापना की थी। इस संस्था को आगे जाकर राजनीतिक रूप जो स्वरूप है वो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया था। तो अंडियार क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शुद्धि आंदोलन को निम्नलिखित में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो देखिए आर्य समाज का समर्थन इसको प्राप्त था। शुद्धि आंदोलन को आर्य समाज ने समर्थन दिया था। राजस्थान में यह आंदोलन है वो 1928 ईस्वी के अंतर्गत भरतपुर में गोकुलजी वर्मा के द्वारा चलाया गया था। आर्य समाज के महान संत स्वामी श्रद्धानंद ने इनको आधार दिया था। तो आर्य समाज क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से किसने ब्रह्म समाज को एक समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। देखिए 20 अगस्त, डेट आप ध्यान रखना, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और इस संगठन ने सामाजिक कुरीतियों को सर्वप्रथम एक आंदोलन चलाया था। इसी संगठन के प्रयास से बाद में 1829 ईस्वी के अंतर्गत जो सती प्रथा एक्ट है, सती प्रथा एक्ट प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड जो विलियम बेटिक है उनके द्वारा बनाया गया था। तो राजा राम मोहन राय क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सुधार समाज एवं उनके जन्म स्थलों संबंधी निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए आर्य समाज बंबई बिल्कुल सही दे रखा है, प्रार्थना समाज बंबई सही दे रखा है, देव समाज लाहौर भी आपको सही दे रखा है, लेकिन वेद समाज पंजाब ये आपको गलत दे रखा है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है उसकी बात करें तो 1867 ईस्वी के अंतर्गत जो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग है उनके द्वारा बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में बात करें वेद समाज की, तो वेद समाज की जो स्थापना है वो की गई थी 1871 ईस्वी के अंतर्गत और मद्रास में के श्री धरलू नायडू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को और बंबई के अंतर्गत हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में बात करें दूसरे आपके जो देव समाज है, तो देव समाज की स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी के अंतर्गत शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें प्रथम स्थापित संगठन कौन सा था? प्रार्थना समाज था। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो वेद समाज पंजाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजा राम मोहन राय की को राजा की जो उपाधि है वो किस मुगल शासक ने इनको सम्मानित किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अकबर द्वितीय के द्वारा। राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक और नवजागरण के अग्रदूत के रूप में ये चर्चित रहे हैं। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने उन्हें 1830 ईस्वी के अंतर्गत राजा की उपाधि से इनको सम्मानित किया था। राजा राम मोहन राय ने 1831 ईस्वी के अंतर्गत इंग्लैंड यात्रा के समय इंग्लैंड में ब्रिस्टल शहर के अंतर्गत ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसमें अकबर द्वितीय क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित राजपूतों में से किसे चीन के साथ में युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी यानी कि जो कोर है उसके साथ में सक्रिय भाग लेने के लिए चीन
पदक प्रदान किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर का बीकानेर के थे महाराजा गंगा सिंह इनका नाम है। 1901 ईस्वी के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन के काल के अंतर्गत बीकानेर के जो शासक है महाराजा गंगा सिंह हैं, उनको शांति के लिए चीनी पदक दिया गया था। यह अपनी ऊंट की जो सैनिक टुकड़ी है उनको लेकर चीन अभियान के ऊपर गए थे। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैयद अहमद खां के द्वारा ये चलाया गया था। जो अलीगढ़ आंदोलन है वो सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया था और ये जो आंदोलन है वो 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जो मुसलमान हैं उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण सर्वाधिक प्रकाश का कारण बना था। इस आंदोलन ने मुसलमानों को एकजुट करने का कार्य किया था और मुसलमानों में पाई जाने वाली जो कुरीतियां हैं उनका परिमार्जन भी इस अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा किया गया था। तो सैयद अहमद खां क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने में शिवाजी और गणेश उत्सव को बढ़ाया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। भारत में रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने में बाल गंगाधर तिलक ने 1893 और 1896 ईस्वी में शिवाजी व गणेश उत्सव इन्होंने मनाया था। तो बाल गंगाधर तिलक क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन थे? बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर होगा। 28 अप्रैल 1916 के अंतर्गत स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक थे। होम रूल लीग के सचिव कौन थे? जोसेफ बपिस्टा थे, उनको होम रूल लीग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। जबकि सितंबर के अंतर्गत स्थापित जो होम रूल लीग है उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एनी बेसेंट को बनाया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अरुण केलकर थे। तो इसमें बीजी तिलक क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन ने बात की है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आपके आने वाले समय में इसी तरीके से क्विज प्रोवाइड करवाता रहूं। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।